वो ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कर रहे हैं पहले से। अंतम यात्रा, अंतम का मतलब हम जब संसार छोड़ के जाते हैं तब कितनी कठिनाई होती है, कितनी उस घर फैमिली को ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो मेरे ख्याल में सबको पता होता है कि वो कब पैदा होने वाला है, कब इस संसार में आने वाला है। आजकल तो इतना माहौल है कि आजकल दिन और टाइम भी बता देते हैं कि आपका कब ये पैदाइश होने वाली है, तो एक पता चलता है कि हाँ ये घर में बच्चा खुशी आने वाली है। लेकिन जब इंसान यहाँ संसार छोड़ के जब भगवान के चरणों में जाता है तो किसी को पता नहीं होता है, ये अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई है। तो आप जानते हैं कि यहाँ हमारे कितने लोग हैं जो गरीब लोग, जितने जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनको जब ये घर में अगर इनकी फौतगी या अफसोसनाक ये वाक़या हो जाता है, किसी भी दुनिया को संसार में सबको चलना है, किसी ने भी यहाँ रुकना नहीं है। राजा राम जितने भी दुनिया के, ये रावण भी आए, सारी चीज़ें उनके पास ही, लेकिन यह संसार को छोड़ के जाना है, ये तो एक सच्चा सत्य है। तो क्या जब ये जो गरीब, जो प्योर मैन, जो सुबह और शाम कमा के खाता है, उसको कितनी तकलीफ़ होती होगी जब उसके घर में कोई ऐसी घटना घट जाती है अचानक से, क्योंकि वो अचानक ही होता है, मौत तो यही है कि अचानक। तो ये जो यात्रा, अंतम यात्रा जो इन लोगों ने लॉन्च की हुई है, लोगों को ये फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा कार्य है। ये इस कार्य से मतलब जैसे आप खुशी होती है, आप अगर बच्चे की शादी कराते हैं या वो खुशी पैदा करते हैं और उसकी आप मिठाइयाँ बांटते हैं, तो वो एक आपको अपना मसला है आपका, वो आप करें या ना करें। लेकिन यात्रा जब अंतम यात्रा हो, इसको ज़रूर आपको लेके जाना है अपने शमशान घाट पे। लकड़ी की ज़रूरत, गाड़ी की ज़रूरत, घर में मेहमान आए उनके खाने की ज़रूरत, अपने बहन भाई जितने भी आते हैं उनको ज़ाहिरी फैसिलिटी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन तब उनके पास इस समय कुछ नहीं होता है। जो सुबह शाम कमा रहा है उसकी हालत क्या होगी, वो कितनी परेशानी से गुजर रहा होगा। तो इस वक्त में क्या होता है, या तो अपने सदस्य जो आते हैं वो थोड़ा बहुत कुछ उसको साथ में मदद करें, लेकिन कितनी करेंगे। आजकल का ज़माना इतना है, इतनी महंगाई है, इतना दौर है कि आपको ये फैसिलिटीज़ कहीं नहीं मिलेगी। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, किसी से जाके किसी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, पठान का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है लोगों का, कि अगर कोई किसी को तकलीफ़ होती है तो उसके पास चले जाते हैं, और क्या वो 10% आप समझते हैं, अगर किसी भी एक व्यक्ति को किसी घर में हो तो 20,000 कम से कम उसको चाहिए, तब ये संसार से उसको अपनी यात्रा कराने ले जाए। लकड़ी, गाड़ी और ये इतने कम से कम उसको चाहिए। जब वो सुबह शाम कमाने वाला है तो उसके पास क्या होगा बेचारे के पास, तो कहाँ जाएगा। आखिर उसको तो अपने सदस्य को तो ले जाना है ना। ये यात्रा तो ये तो हर अंत में करनी है, खुशी का तो ये काम है नहीं कि आपने ऐसे कर दिया, उसको तो ले जाना है। तो आप कहीं ना कहीं इसी तरह के लोगों पे जाएंगे मजबूर होकर। तो क्या है, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आप 20,000 तो कर नहीं सकते, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो आपको इमरजेंसी में देगा पैसे, तो वो इस तरह देगा पैसे आपको कि वो 2,000 में तो पहले 20,000 से काट लेगा, फिर आपको जब आपकी सैलरी 20,000 है तो आपका फिर कभी मन नहीं कहेगा कि मैं 20,000 कब उसको लौटाऊंगा। तो चलते चलते आप उसको 20,000 के 2,000 देना आसान समझेंगे और 20,000 आपके पास सर पे सड़े रहेंगे। वो आपकी पता नहीं कितनी आयु निकल जाए उसको देते देते, तो आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी, आप उसको 2,000 देते देते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्य है कि आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप लकड़ी, अगर किसी को ज़रूरत है उस संसार में, अगर भी गाड़ी की ज़रूरत है, आपको किसी मैटर की ज़रूरत है, बहुत सारे मरने में काम होते हैं। तो ये अंतम यात्रा सेवा समाज ये बड़ा बहुत काम कर रही है हमारे समाज में। मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं इनके लिए गुण गाऊँ, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये हर आदमी की ज़रूरत है, हर उस गरीब आदमी की ज़रूरत है, हर उस अमीर आदमी की ज़रूरत है कि ये वहाँ उसको जाना ही जाना है। यात्रा, अंतम यात्रा। खुशी के काम सब करते हैं, लेकिन ये गमी के काम में कोई नहीं आता है। आप समझेंगे कभी किधर चले जाओ, बीमार होता है कोई, डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाता है, तो मेरे ख्याल में कोई भी उसके साथ नहीं देता, खाली पूछने जाता है कैसे तबीयत, कैसे खुश हो, राजी हो।
तो कोई उसकी हेल्प नहीं करता है, मदद नहीं करता है। हम कहीं और चले जाते हैं, शादी है, लिफाफा दे दिया, ये कर दिया, पैसे दे दिए उसको, वहाँ मदद नहीं करते उसकी। ये भी एक ज़रूरी है, किसी को अगर आप पूछने जाएं तो उस समय उस वक्त उसकी मदद करें ताकि वो उस मुश्किल हालात से वो निकले, क्योंकि हम सब उसकी मदद करेंगे तो भगवान हमारी मदद करेगा, प्रभु परमात्मा हमारी मदद करेगा। हम अपने दिए से किसी को कुछ देंगे तो वो प्रभु परमात्मा हम पे राज़ी होगा, हमारी भी कभी किसी मुश्किल वक्त में, किसी मुश्किल घड़ी में हमारी मदद करेगा। रहा सवाल अभी ये जो यूट्यूब के चैनल पे जो लॉन्च हो रहा है धर्म के कार्य, धर्म की जो बातें होंगी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म इतना बड़ा है कि लोग उसको मुश्किल से समझ पा रहे हैं। हमारी जो यंग जनरेशन है उनको पता भी नहीं है कि हमारे भगवान कौन है, हमारे प्रभु कौन है, क्योंकि उनकी तालीम यहाँ हम पाकिस्तान मुल्क में रह रहे हैं। सीधी बात है कि हम जो है वो उस तरह की शिक्षा उनको नहीं दे सकते हाई स्कूल या किसी भी तरह से। अगर ये हम अपने जैसे धर्म में, हम ज़ाहिरी बात है हम उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बाकी हमारी हिंदी गुरमुखी जो भी है वो हम नहीं पढ़ा सकते। ये बहुत बड़ा कार्य है उन बच्चों के लिए जो हमारी जो जनरेशन जो नहीं आ रही यंग्स, क्योंकि उनको पता भी नहीं, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है, हर कोई मोबाइल और ये सारी चीज़ें देख लेता है, किसको कुछ पता नहीं क्या चीज़ें आ रहे हैं। ये इस वक्त ज़रूरत है इस चीज़ की, अपने बच्चों को शिक्षा देने की, अपने बच्चों को अपने सनातन धर्म पे ले आने की, कि वो समझें हमारे भगवान क्या है, हमें करना क्या, हमारा रास्ता क्या है। हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। हमें ये रास्ता दिखाने के लिए हमें संत महात्मा और उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है कि वो हमें बताएं हम कौन है, हम क्या है। इंसान तो सब इंसान है, लेकिन हम इंसान जब हम किसी घर में जब पैदा हुए हैं, आप सनातन धर्म अपने हिंदू एक घर में पैदा हुए हैं, तो हमें अपना हिंदू सनातन धर्म की आपको मालूमात लेनी चाहिए। जिसके दूसरे जितने भी मज़हब हैं उनको सब पता होता है अपने मज़हब का कि हम क्या हैं। हम इतना उलझे हुए इस मज़हब में कि हमें सीधा रास्ता नहीं दिखाया जाता कि हम कहाँ जाए, कोई कहाँ ले जा रहा है, कोई कहाँ ले जा रहा है। तो ये ज़रूरी है, इस चैनल के थ्रू लोग इसको देखेंगे, उसको समझेंगे, हमारी जो नई जनरेशन आई है उसको हम समझाएंगे, क्योंकि हम घर में तो गीता रख के बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल इसको कोई खोलता नहीं है। अगर ये सच है तो आप बोले कि वाकई है कि नहीं है। गीता सबके पास है, सबने घर में रखी हुई है, लेकिन उसको पढ़ने वाला नहीं है कोई, उसको पढ़ के समझाने वाला कोई नहीं है, पढ़ के अपने बच्चों को बताने वाला कोई नहीं है। आज किसी को इस टाइम पे वक्त पे अगर मेरी इस बात अगर कड़वी लगे तो माफ़ कर दीजिएगा, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन क्या है ये फैक्ट है। हम सब देख रहे हैं, हम सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं, हम इसको कभी नहीं खोलते, सिर्फ हमने उसको अलमारी तक महसूस कर दिया हुआ है, या हमने किसी मंदिर के कोने में उसको रख दिया है, हमने कभी इसको खोल के देखा नहीं है। उसको खोल के देखना चाहिए कि हमारा मज़हब क्या है, हमें कहाँ जाना है, हमारी डगर क्या है, हमारा रास्ता क्या है, और हम जब रास्ते पे सीधे जाएंगे तो हम ज़रूर मंजिल पे पहुंचेंगे। धन्यवाद आप सबका, मेहरबानी, शुक्रिया, आपका टाइम ले लिया। मेरी अगर किसी तरह से किसी को मेरे अगर किसी अल्फाज की किस तरह से कोई गलती से ज़बान से मुंह से निकल गया हो तो मैं दोबारा क्षमा चाहूँगा। सबसे बड़ी मेहरबानी, धन्यवाद आपका।